गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। ॐ पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from the 10th canto of Srimad Bhagavatam, 10वां स्कंद, नवम अध्याय, नवमो अध्याय श्री दाम बंधन लीला। तो आज ही हम इस ये नए अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। कि शुकवाचा, सुखदेव गोस्वामी बोले एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। ये शुक्ल पक्ष, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की बात है। एक दिन एकदा ग्रह, तो सुखदेव गोस्वामी बोले एकदा नंद गेहिनी, नंद बाबा की पत्नी मतलब यशोदा मैया, माता यशोदा ग्रह आदिशु, अपने घर की जो दासियां थीं, जो यशोदा मैया के घर की जो दासीशु, जो दासियां थी, कर्मांतरम नियुक्तासु, उनको किसी दूसरे कार्य में लगा दिया माता यशोदा ने, गृह कार्यों में नियुक्त कर दिया किसी दूसरे। कि उस समय गोवर्धन पूजा होने वाली थी इंद्र की, तो इसके कारण सारे गोपी सब गृह कार्यों में नियुक्त थे, उसके प्रबंध में नियुक्त थे। और माता यशोदा ये सोच रही है कि भाई कृष्ण की चोरी करनी, माखन चोरी करने की जो ओलाहना देने आई हैं सारी गोपियां, तो आज मैं स्वयं कृष्ण के लिए माखन निकालूंगी। इस प्रकार भाव था माता यशोदा का। स्वयं दधी निर्ममंथः, स्वयं आज माता यशोदा दही का मंथन करने लगी। दधी निर्ममंथः, दधी निर्मंथ में प्रवृत्त हो गई माता यशोदा। तदबाल चरितानी, और दही मथते हुए भगवान कृष्ण की जो बाल चरित्र हैं, जो गीतों के रूप में पिरोए हुए हैं, या उस समय ही माता यशोदा ने गीत बनाए उन
अभी तक जो जो लीलाएं हुई हैं भगवान की, बाल लीलाएं हुई हैं, उनको गीतों के रूप में पिरोकर माता यशोदा उसका गान कर रही हैं। तत्बाल चरितानी, बाल लीलाओं से संबंधित जो भी तो यानी यानी गीतानी, गीतों के रूप में जो गीत हैं, स्मरंती, गीत गा रही हैं, दही का ममंथ कर रही हैं, गीत गा रही हैं और स्मरण कर रही हैं कृष्ण की उन लीलाओं का। स्मरण स्मरणंती ही दधि निर्मंथने काले तानी अगायत च, दधि निर्मंथन के समय उन गीतों का गायन कर रही हैं और मतलब गाने लगी उन गीतों को, कृष्ण के बाल चरित्र लीलाओं को गाने लगी जो अभी तक घटी थी। गान करने लगी माता यशोदा। आगे शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सोमं वासा पृथक कटी तटे विभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जात कंपम च सुब्रुहु। माता यशोदा की क्रियाओं के बाद, भक्ति वासनापूर्ण क्रियाओं के बाद अब माता यशोदा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। सोमम वासः, क्या कह रहे हैं? सुब्रुहु विभ्रति। सुब्रुहु मतलब जो ब्रोहें हैं माता यशोदा की, बड़ी बड़ी ब्रोहें हैं। भृग क्या गलशालिनी सती यशोदा की जो बहुत ही सुंदर लग रही हैं ब्रोहें, भ्रुहु पृथक कटी तटे, और अपने पृथक कटी तटे मतलब अपने विशाल नितंब है माता यशोदा, थोड़ी विशाल नितंब है उनके। सूत्रनद्धम मतलब उन्होंने करधनी, उनके कमर में करधनी बांध रखी है, करधनी। सूत्रनद्धम जिसे बोलते हैं, जैसे कोई कार्य करते हैं तो कमर में बांध लेते हैं, तो करधनी बांध रखी है माता यशोदा ने। शोभम, और जो अलसी के जो पौधा होता है उसका जो उसके जो धागे, उससे धागे बनते हैं अलसी के, उससे उन्होंने अपना वस्त्र, उनका वस्त्र अलसी का के धागों का वस्त्र पहन रखा है, मतलब लहंगा पहन रखा है माता यशोदा ने। शोभम वासः, वस्त्र धारण करके, निर्ममंथा, और निर्मंथन कर रही हैं दधि का। रज्जक वाक आश्रम भुज चलल कंकणों, और जब वो निर्मंथ कर रही हैं तो जो श्रम हो रहा है रस्सी खींचने में, रस्सी खींच रही हैं, दधि का मंथन कर रही हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी, रज्जु मतलब होता है रस्सी, उसका आकर्षण, उसको घुमा रही हैं रस्सी को, हाँ खींच रही हैं, उसमें उनका श्रम जा रहा है, परिश्रम कर रही हैं रस्सी को खींचने में माता यशोदा। भारी नितंब की हैं फिर भी परिश्रम कर रही हैं। और भुजक चलत कंकणों, और जब रस्सी घुमा रही हैं तो जो हाथों में कंगन पहन रखे हैं माता यशोदा ने, वो भी क्या कर रहे हैं? भुजत चलत, वो भी हिल रहे हैं। हाथों के कंकन, भुजाओं के जो कंकण हैं वो हिल रहे हैं। कुंडले चा, और जो कुंडल हैं वो दुलायमान हैं, डोल रहे हैं, वो भी हिल रहे हैं। कुंडल कानों में जो पहन रखे हैं माता यशोदा ने। देखिए कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं माता यशोदा के सौंदर्य का। जब कृष्ण स्नेहित हैं, उनका हृदय कृष्ण स्नेहिल है, वात्सल्य प्रेम से पूर्ण है माता यशोदा का हृदय,
वो वर्णन सुखदेव गोस्वामी उसका चिंतन कर रहे हैं। तो वासः निर्मंथन रज्जाकर्षणम भुजग चलत कंकणों और कुंडले जात कंपन, और पूरा शरीर उनका कंपन हो रहा है, जात कंपन, संपूर्ण शरीर कंपित हो रहा है माता यशोदा का। पुत्र स्नेह सुनुत कुछ युगम, और भगवान का स्मरण और जो गायन हो रहा है भगवान कृष्ण का, और उस स्नेह से युक्त हैं, वात्सल्य स्नेह से युक्त उनका हृदय है माता यशोदा का। इसके कारण क्या हो रहा है, कुछ युगम, माता यशोदा के स्तन से दूध बह रहा है, स्तनों से दूध अपने आप निकल रहा है कृष्ण का वात्सल्यमय चिंतन करने से। कृष्ण स्नेहिल हृदय है ना माता यशोदा का। तो कुछ युगम, स्तन युगल युगल स्तनों से दूध बह रहा है, झर रहा है, कहने का अर्थ ये है झर रहा है। स्विन वक्त्रम, और परिश्रम करने के कारण स्विन वक्त्रम, उनका जो मुख है पसीने से लथपथ हो गया है, पसीने की बूंदें माता यशोदा के माथे से टपक रही है। स्विन वक्त्रम, मुख पसीने से लथपथ हो गई है माता का मुख, पुत्र स्नेह के कारण, ये परिश्रम करने के कारण। और कवर विगलत मालती, और जो उनकी चोटी में जो उन्होंने, उस समय कार्तिक का महीना होता है, और कार्तिक के महीने में तो मालती के फूल आते हैं वृक्षों के, तो मालती के फूलों का को गोंदा हुआ है, अपने बालों में लगा रखा है, जूड़े में माता यशोदा ने। कबर विगलित मालती, और वो विगलित मतलब गिर रहे हैं, वो परिश्रम करने के कारण जो उनके बालों में मालती के पुष्प हैं माता यशोदा के, वो गिर रहे हैं भूमि पर, पुष्प माला पुष्प गिर रहे हैं मालती के। स्तन्य कामा, आगे बोल रहे हैं, ताम स्तन्य कामा आसाद्य मथंतिम जननीम हरिः घृत्वा दधि मंथानम नेषधत प्रीतिम आवहन। तो यहाँ पे कह रहे हैं स्तन्य कामा, भगवान स्तन्य काम हुए भगवान, हालांकि आप्त काम है, सारी इच्छाएं उनकी पूरी है, पूर्ण तृप्त है भगवान, उनको किसी चीज का अभाव नहीं है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रही है, भगवान अब कह रहे हैं कि भगवान अब स्तन काम में हुए, स्तन पान पीने की इच्छा हुई भगवान की, स्तन दूध पीने की इच्छा हुई भगवान की, स्तनपान करने की अभिलाषी भगवान हो गए। स्तन्य काम, स्तन्य हरि ही, वो भगवान कृष्ण, ताम मथंती जननीम, और वो माता यशोदा जो अभी दधि मंथन में, कृष्ण गायन में, कृष्ण के स्मरण में जो पूर्ण रूप से रत हैं, वो माता यशोदा जो दधि मंथन में रत हैं, असाध्य है, उनके समीप आ गए भगवान, छोटे से भगवान, उनके चलते चलते अंदर कमरे में लेटे हुए थे, लेकिन जब माँ का गायन सुना, माँ के कंगनों की ध्वनि सुनी, तो भगवान जग गए, उस दिन जल्दी जग गए। ये प्रातः काल का समय है, ये प्रातः काल का समय है, अर्ली मॉर्निंग। और उस समय भगवान, उस दिन जल्दी भगवान जग गए, और धीरे धीरे चलते हुए माता के पास आए, अपनी माता के पास जो कृष्ण सेवा में रत है। असाध्य प्रीतिम आवहन, और अपनी माता की प्रीति बढ़ाने के लिए, अब माता आंखें बंद करके गीत गा रही हैं, दधि मंथन कर रही हैं, तो भगवान ने क्या किया, माता यशोदा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, उनके हृदय में प्रीति बढ़ाने के लिए, वर्धन करने के लिए,
प्रेम और आनंद वर्धन करने के लिए भगवान ने प्रीति का आह्वान करने के लिए माता यशोदा में दधी मंथानम गृहीत्वा, जो मंथन होता है, जो मंथन होता है, जिस डंडे से मंथन हो रहा होता है, उसको भगवान ने क्या किया? दधी मंथानम, उस मंथन दंड को भगवान ने क्या किया? गृहीत्वा, पकड़ लिया अपने हाथों से। तो मंथन रुक गया, भगवान ने अपने हाथों से पकड़ लिया दधी मंथन दंड को, और नेशधत, और माता यशोदा को निषेध कर दिया मंथन करने से। भगवान ने अपने हाथों से पकड़ के माता यशोदा को निषेध कर दिया, वो मंथन नहीं कर पा रही है। अब माता यशोदा ने जब देखा कि मंथन नहीं हो पा रहा, आंखें खोली तो देखा कृष्ण हैं जिन्होंने मंथन दंड पकड़ लिया है अपने हस्त कमलों से भगवान ने। तो मंथन को रोक दिया इस प्रकार भगवान ने, मंथनी को पकड़कर, मंथनी दंड को पकड़ के भगवान ने मंथन को रोक दिया। ये 4 श्लोक हैं इस अध्याय के, 9वें अध्याय के 9th चैप्टर के, जिसने शुकदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। पहले तो माता यशोदा के गुणों का और उनकी भक्ति का वर्णन किया। उसके बाद माता यशोदा के वेशभूषा का वर्णन किया, क्योंकि माता यशोदा हर साधक को या सिद्ध को माता यशोदा का चिंतन करना चाहिए। ये दृश्य का चिंतन, ध्यान लगाना चाहिए माता यशोदा पर। उसके कारण तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने उसका वर्णन किया। उसके बाद भगवान कृष्ण का वर्णन किया, जो भगवान स्तन्य काम हुए, भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन किया। अब माता जो हरि हैं, उन्होंने माता यशोदा के हृदय को जिन्होंने हर लिया है, वो हरि वहां पे प्रस्तुत हो गए। तो माता यशोदा ने सारा काम छोड़ दिया। कृष्ण को देखते ही मंथन बंद हो गया, कृष्ण ने मंथन दंड को पकड़ लिया। इसलिए हमारे आचार्यजन कहते हैं, जब कृष्ण प्राप्त हो जाएं, जब कृष्ण की भक्ति मिल जाए तो सारे काम छोड़ के कृष्ण भक्ति ही करनी चाहिए। जब तक सारे काम करो इस संसार में, जब तक कृष्ण की प्राप्ति ना हो, कृष्ण की भक्ति प्राप्त ना हो। जब कृष्ण मिल जाए, कृष्ण के दर्शन हो जाए, कृष्ण के नाम मिल जाए गुरु के द्वारा, तो फिर इस संसार के कार्य करने का क्या उसका सार्थक नहीं रह जाता। फिर वो ये संसार असार्थक हो जाता है। केवल कृष्ण से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, यही कार्य रह जाता है एक भक्त का। तो यहाँ पर इन 4 श्लोकों पर जीव गोस्वामी बहुत सुंदर अपना तात्पर्य लिखते हैं। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि माता यशोदा एक दिन माता यशोदा ऐसे आरंभ किया। एक दिन शुकदेव गोस्वामी ने इस लीला को एकदा करके आरंभ किया। यशोदा ये नाम सार्थक है, क्योंकि दामोदर इस नाम आदि के द्वारा कृष्ण को प्रेम वश्यता के अतिशय यश का दान करने वाली है। तो माता यशोदा का नाम यशोदा क्यों है? जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के यश को जो बढ़ाती है वो यशोदा। और क्या यश है भगवान कृष्ण का? भगवान कृष्ण का यश है प्रेम वश्यता। भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वश में हैं। ये भगवान कृष्ण का असली यश है। सबसे अतिशय यश है कि भगवान भक्त वत्सल हैं, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। इस यश को फैलाने के लिए जो फैलाती हैं वो है माता यशोदा, इसलिए उनका नाम यशोदा रखा गया। यशोदा बोला है माता यशोदा को। यशोदा नंदस्य गेहिनी, मतलब नंद बाबा भी, क्योंकि अर्धांगिनी है नंद बाबा की, इसलिए नंद बाबा भी उनका भी महात्म्य इससे संकेतित होता है।
नंद गेहिनी करके पुकारा है सुखदेव गोस्वामी ने। नंद बाबा की गृहिणी अर्धांगिनी माता यशोदा एक दिन घर के सभी कर्मों को अधिकार पूर्वक संभालने वाली घर की दासियों के अन्य नैमित्तिक कर्मों में नियुक्त हो जाने पर माता यशोदा घर में मथने योग्य बहुत दही था। अब मंथन करने के लिए 9 लाख गायें का दही, कितना दही था मंथन के लिए तो था, लेकिन उनमें से उसमें एक दही को उन्होंने मथा जो पुत्र के कल्याण की भावना से जमाया गया था और पुत्र के उपभोग के लिए और यज्ञ के निवेदन के लिए, क्योंकि यज्ञ होना है अभी गोवर्धन का, गोवर्धन यज्ञ होना है, इंद्र का यज्ञ होना है, इंद्र की पूजा के लिए, उस यज्ञ के लिए निकाला हुआ बहुत ही विशेष पद्मगंधनी गायों का, जो केवल 8-9 गायें थी 9 लाख गायों में, केवल पद्मगंधनी, जिनके दूध में कमल के फूल की खुशबू थी। पद्म उनका नाम ही गायों का था, पद्मगंधनी गायें 8-9 गायें थी केवल। आज उनका दूध निकाल कर उनका दही बनाया हुआ है माता यशोदा ने, उस दूध का मंथन कर रही हैं माता यशोदा। यहाँ पे यही बोल किसके लिए? यज्ञ निवेदन के लिए और अपने पुत्र के उपभोग के लिए निकाला है। आज माता यशोदा माखन निकाल रही हैं, दधी का मंथन कर रही हैं। यशोदा ने इन दोनों कार्यों में सर्वाधिक उपयोगी होने के कारण अब थोड़ा सा ही दही लिया, स्वल्प दही को ही ग्रहण किया। और वैसे तो असंख्य गायें हैं माता यशोदा के पास, आज माता अकेली ही आज निर्मंथ कर रही हैं। तो यहाँ पे यही लिख रहे हैं, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, गोपगण भी उस दिन, जो गोपगण थे वह भी उस दिन कार्य व्यस्त थे। मैंने बताया गोवर्धन पूजा की व्यवस्था हो रही है, तो सारा कार्य उसी के कारण सब व्यस्त हैं, उस कार्य व्यस्त हैं सब। हाँ, निसंदेह इंद्र यज्ञ रूप ही इंद्र यज्ञ के लिए कार्य हो रहा था। तो कार्तिक मास में प्रमुख रूप से उपास्य दामोदर लीला का ये समकालीन आयोजन ज्ञात होता है। ये कार्तिक मास का मास है। कार्तिक के प्रारंभ से ही प्रारंभ होने वाली श्री गोवर्धन यज्ञ का आयोजन कार्तिक कब होता है? गोवर्धन यज्ञ का आयोजन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा जब पड़ती है उस समय ये गोवर्धन की पूजा होती है। तो उसी समय की बात है ये, जस्ट उससे कुछ दिन पहले की बात है ये, जब भगवान की दाम बंधन लीला हुई। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, यशोदा अपने उस बालक को जो बाल चरित्र था उनका गायन कर रही है, उस समय उनका स्मरण कर रही है। कुछ गायन तो गीत तो स्वयं माता यशोदा ने ही रचे हैं। दधी मंथने के समय गान के अवसर पर गायन भी करने लगी माता यशोदा। इस प्रकार कृष्ण में ही अनन्य स्नेह रखने वाली माता में जो प्रेम अधिक उत्पन्न हो रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। प्रेम से का अधिक प्रेम का आधिक्य हो रहा है। सुखदेव यशोदा के परम सौंदर्य और परम स्नेह से युक्त मात्र रूप में योग्यता का वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने सुंदर भ्रुहें वाली माता यशोदा, और उन्होंने सुंदर उस दिन लहंगा पहन रखा है अलसी के बीजों का, के धागों का इत्यादि द्वारा, अलसी के धागों से बने पत्तल वस्त्र को शोम जिसे बोलते हैं, शोम वो पहन रखा है माता यशोदा ने। और पीले वस्त्र पहन रखे हैं, पीले वस्त्र। यहाँ पे आता है पीत रंग के पटोला समझना, मतलब पहन रखा है माता यशोदा ने। और माता यशोदा का रंग बता रहे हैं श्याम वर्ण का है।
वह भी थोड़ी सी सांवली ही हैं, माता यशोदा सांवली हैं, उनका भी श्याम वर्ण है माता यशोदा का। बड़े नितंब हैं। गौतमी तंत्र के अनुसार यशोदा का वर्ण बताया गया है कि वह क्या है, पीत, वह श्याम वर्ण की हैं। ऐसा जीव गोस्वामी लिखते हैं। तो स्वाभाविक चेतना सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। जब वह रही की डोरी खींचती हैं उस समय कुंडल हिलते हैं, केश बंधन से मालती पुष्प बिखरते हैं। इस प्रकार मालती क्योंकि कार्तिक के महीने में प्रधानता कार्तिक के महीने में होते हैं मालती के पुत्र स्नेह के कारण अपने दोनों स्तनों से दूध टपका था तथा टपक रहा था। पुत्र के चरित्र का गान करने से कंपन युक्त थी माता यशोदा। ब्रोहे के चंचल होने से हर्ष आदि भाव विलास प्रकट हो रहे हैं माता यशोदा के। भाव, ब्रोहे हिल रही हैं, कंपन हैं। माँ के प्रति स्नेह विशेष में बाल्य लीला रूपणी भूख से अब भगवान भूख लगी है भगवान को, श्री कृष्ण दूध पीने की कामना वाले बन गए। क्यों? क्योंकि माता के प्रति स्नेह, माता के प्रति स्नेह विशेष में बाल्य लीला कर रहे हैं ना भगवान, तो इसलिए भगवान भूख वाले बन गए। भगवान स्तन्य कामः यशोदा के पास आए और जननी होने के कारण स्नेहमयी थी जो माता। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के हृदय स्थित भाव का ही अनुवाद करते हुए जननी शब्द का प्रयोग करते हैं श्लोक में। जननी, इस तात्पर्य से यहां कहा गया है कृष्ण ने यशोदा को संपूर्ण प्रकार से प्रीति प्राप्त कराई या प्रीति आवाहन किया और हरिम स्तनपान के लिए प्रयत्न के कारण अब भगवान स्तनपान करना चाहते हैं, भूख लगी है। इसके कारण भगवान ने मंथन दंड को पकड़ लिया और जब पकड़ लिया तो माता यशोदा ने जब देखा कि मेरे कृष्ण के ने इतना उसके अंदर बल आ गया है, क्या वो इतना बलशाली हो गया कि मंथन दंड को पकड़ ले, तो माता यशोदा अति हर्षित हुई, आनंदित हो गई ये सोचकर कि कृष्ण के अंदर इतना बल आ गया है मेरे पुत्र में। अभी शैया से उठे हैं भगवान। ये ज्ञात होता है कि कार्तिक के महीने में दधि मंथन का कार्य अर्ली मॉर्निंग प्रातः काल ही हो रहा था। इस प्रकार जीव गोस्वामी लिखते हैं अपने तात्पर्य में। श्रील विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर इन 4 श्लोकों में अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अति चमत्कार पूर्ण कार्य करने के कारण श्री कृष्ण असाधारण हैं। तो कृष्ण ने अभी तक जितने भी बाल लीलाएं की है उसमें कुछ ऐश्वर्य भी प्रकट किया है अपना, केवल माधुर्य नहीं ऐश्वर्य भी प्रकट हुआ भगवान का, इसलिए अति असाधारण भगवान की लीलाएं हैं। इस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं उनके प्रति नंद बाबा के हृदय में जो महावात्सल्य प्रेम है उसका साधन भी असाधारण नहीं होगा। देखिए भगवान जब असाधारण है तो भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम उत्पन्न करना अपने हृदय में, जिस साधन से भगवान कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम जब हृदय में लाना उत्पन्न करना वो प्रेम को, वह भी असाधारण साधन ही होगा। साधन भी असाधारण होगा क्योंकि जिन भगवान के प्रति वो प्रेम उत्पन्न किया जा रहा है वह असाधारण है। तो जो प्रेम उत्पन्न करने का जो साधन है वह भी असाधारण ही होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को बोल रहे हैं। परीक्षित ने भगवान मतलब सुखदेव गोस्वामी ये दाम बंधन लीला को बोलने लगे, एकदा अचानक ही बोलने लग गए। जरूर कह रहे हैं यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं जरूर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया होगा जब भी वो एकदम इस लीला पर आ गए, दाम बंधन लीला पे आ गए सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया होगा निश्चित रूप से सुखदेव गोस्वामी से, तो किया होगा कि कैसा असाधारण साधन होगा जिससे भगवान की प्रीति उत्पन्न हो। यशोदा मैया ने अपने हृदय में, नंद बाबा ने, कितना असाधारण साधन होगा वो
कितना विशेष साधन होगा, ये प्रश्न किया होगा। और उसको सुनकर और उसका उत्तर ना सुनकर परीक्षित महाराज ने प्रश्न करता राजा का चित्त अभी प्रसन्न नहीं हुआ। जब ऐसा सोचा सुखदेव गोस्वामी ने कि राजा मेरे उत्तर से प्रसन्न नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मुख्य सिद्धांत को प्रकट करने के लिए ये दाम बंधन लीला कही सुखदेव गोस्वामी ने। अभी तो भगवान के मुख में विश्व रूप देखा भगवान का। तो जब ये लीला सुनी थी परीक्षित महाराज ने, तो ऐसा लगा जैसे अभी भी प्रसन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको भी समझ नहीं पा रहे हैं परीक्षित महाराज कि कौन सा ऐसा असाधारण। ये पूछा भी था उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कि हे ब्रह्मन, हे परीक्षित, हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे बताइए ऐसा कौन सा असाधारण पुण्य या सत्य का आचरण किया था, तपस्या की थी माता यशोदा और नंद बाबा ने, जिसके कारण ऐसे सुंदर बाल लीलाएं, कृष्ण के चरित्र को देखने का अवसर उनको प्राप्त हुआ। जो अवसर माता देवकी और वसुदेव को प्राप्त नहीं हुआ, वो अवसर माता यशोदा को मिला और नंद बाबा को मिला। ये प्रश्न तो किया ही था ना परीक्षित महाराज ने। तो अभी भी उत्तर सुनकर अभी प्रसन्न नहीं हुए थे परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज की प्रसन्नता को जानकर सुखदेव गोस्वामी ने फिर ये दधि मंथन की लीला का वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। उनमें व्रज की जो गायें थी, माता यशोदा ने पद्मगंधा गायें, जो अति स्वादिष्ट सुगंधित दूध देने वाली थी, जो केवल सुगंधी घास को ही खाती थी, वो केवल 7-8 ही थी माता यशोदा के पास। आज माता ने पिछले दिन उसका दही जमाया है और आज उस दही को मंथन कर रही हैं, पद्मगंधा गाय की दूध को, जो केवल उनके ही दूध दही आदि को यशोदा ये विचार कर स्वयं मथती हैं कि मेरे पुत्र को अच्छा लगेगा। यशोदा के वात्सल्य प्रेम से उनका ये हठ प्रकट होता है कि मैं ही अपने पुत्र की रुचि के अनुसार माखन को निकाल लूंगी, दुग्ध ओटाने आदि का कार्य मैं स्वयं ही करूंगी, अतः वह दासियों में ये सब कार्य करने की समझ नहीं है। ऐसा समझकर माता यशोदा कि इन दासियों को मेरे कुछ नहीं आता, इसके कारण कृष्ण को दूसरों के घरों में जाकर दूध मतलब माखन की चोरी करने की आवश्यकता हो रही है। तो आज मैं स्वयं पद्मगंधा गायों का दूध उठाकर दही जमाकर कल सुबह प्रातः काल मैं कृष्ण के लिए स्वयं दधी मथूंगी। इस प्रकार माता यशोदा का भाव है। तो यशोदा के वात्सल्य प्रेम से उनका ये हट प्रकट होता है। तो आज मैं खुद ही निकाल दूध उठाने का कार्य आज से लेकर बालक को कल खिलाने योग्य माखन दुग्ध आदि वस्तुओं को अब मैं स्वयं ही तैयार करूंगी, क्योंकि कृष्ण को पसंद आएगा, तथा माखन आदि की चोरी करने के लिए दूसरों के घर में नहीं जाएंगे। ऐसा माता यशोदा का भाव है दधी में। तो ये प्रसिद्ध कृष्ण जो बाल चरित्र करते रहे, जिनको छंदबद्ध किया माता यशोदा ने, छंद के रूप में गायन कर रही हैं कृष्ण के बाल चरितानि गीतानि बाल चरित्रानि, गीत गा रही हैं बाल चरित्र कृष्ण के गीत को माता यशोदा ने गाया, उन्हीं का अनुसंधान करते हुए गायन करने लगी। और इस प्रकार घर के भीतर माता यशोदा सोते हुए कृष्ण के दर्शन से प्रकट मन जो कह रहे हैं यहाँ पे गायन कर रहे, क्योंकि भगवान अंदर सो रहे हैं कमरे में, इसलिए भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ विरह भी अनुभव कर रही है माता यशोदा, और अपने विरह को शांत करने के लिए कृष्ण के चरित्रों का गायन कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि विरह उत्पन्न हो रहा है, कृष्ण अभी सामने नहीं दिख रहे हैं, अंदर कमरे में सो रहे हैं।
कुछ तो वीरे के कारण अपने वीरे को शांत करने के लिए माता यशोदा कृष्ण के बाल चरित्र का गायन कर रही हैं और उसको छंद रूप में पिरोया हुआ है। वात्सल्य, प्रेम तथा रूप और गुण के कारण यशोदा ही कृष्ण की अनुरूपा माता हैं। यही प्रकट करने के लिए कि माता यशोदा के अंदर जो गुण हैं विशेष और जो माता यशोदा का सुंदर रूप है, वही माता यशोदा का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी श्लोकों में। माता यशोदा के गुणों को और उनके रूप को, पीला लहंगा पहन रखा है, अलसी के बीच का सुंदर लहंगा पहन रखा है, उनके कंगन हिल रहे हैं, जो कानों के कुंडल हैं डुलायमान हैं, ये सब वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, चिंतन कर रहे हैं माता यशोदा का। क्यों? क्योंकि वह वात्सल्य प्रेममयी है माता, कृष्ण की सेवा में रत है माता। तो इस प्रकार जब वर्णन कर रहे हैं, उनकी कमर में चौड़ी है, ब्रोहें सुंदर हैं, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी देखिए माता यशोदा के कितने सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, कितने आनंद से, कितने रुचि से, ऐसी भुजाओं से, कंकन से कुंडल पर्यंत आभूषण हिल रहे हैं। इस प्रकार कि कृष्ण प्रातःकाल समय पर, प्रातःकाल ही जगकर शैया से बाहर निकलकर भूख से रोते हुए माता यशोदा के पास आए हैं। तम असाध्य माता यशोदा के पास आए और जो रही है, जो मंथनी है, उसको रोक दिया भगवान ने अपने हस्तों से। और माँ मत हो, ऐसा मानो कह रहे हो भगवान माता यशोदा को, ये संदेश दे रहे हो माँ अब मत हो। इन वचनों का यशोदा आदर करने लगी माता भगवान के, और माता यशोदा ने मंथन करना बंद कर दिया। और कृष्ण इस बात को जान गए और माता यद्यपि माँ पुत्र के चातुर्य को जानकर मंथना रोक देती है, फिर भी कृष्ण माँ की प्रीति को बढ़ाने के लिए, अब माँ की प्रीति को बढ़ाने के लिए स्तन्यपान काम माता रोक रही हैं। कृष्ण के कहने पर माता रोक देती है मंथन को। अब भगवान माता की पैर अपने घुटनों पर अपना चरण रखकर माता की गोदी में चढ़ जाते हैं और स्तन्य काम हो जाते हैं। माता यशोदा, भगवान कृष्ण स्तन्य काम हो जाते हैं। जो आप्त काम है, जो पूर्ण काम है, वो स्तन्य काम हो गए। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर शब्दों से वर्णन कर रहे हैं लीलाओं को। अगले 4 श्लोक पढ़ते हैं हम। तम अंकम आरूढ़म अपायस्तनम स्नेह स्नुतम सस्मितम इक्षति मुखम अत्रप्तम उत्सृज्य जवेन सह यासु सिच्यमाने पयसी तवाधिश्रितिः संजात कोपास्फुरिता अरुणाधरम संदश्यम ददर्भी दधिमंथनम भाजनम। तम अंकम आरूढ़म, माता की गोदी में लेट आरूढ़ हो जाते हैं कृष्ण। सह, माता यशोदा अंकम आरूढ़म, गोद में स्थित हो जाते हैं भगवान कृष्ण। और सस्मितम मुखम, और उनके मुख में सुंदर एक स्माइल, एक सुस्मित स्नेहवश, क्या है, सुस्मितम, एक मुस्कान है कृष्ण के मुख पर। स्तनम अपायत, माता यशोदा अपने स्तन को उनके मुख में दे दिया। माता यशोदा ने स्तन अपायत, और कृष्ण को स्तन पान कराने लगी। तू अधिश्रित है, जब स्तन पान करा ही रही थी कि देखा अधिश्रित, पास ही, ज्यादा दूर नहीं, रसोई में दूध चढ़ाकर आई थी माता यशोदा। दूध को उबालने के लिए रखा हुआ था माता यशोदा ने चूल्हे पर। अधिश्रित है, जो दूध जो चढ़ा के आई थी
बैठी थी मंथन करने, दूध को चढ़ा कर ही आई थी माता यशोदा। अधिश्रिते पयसी मतलब दूध, उच्चिष्यमाने, उच्चिष्यमाने मतलब वो दूध उफलने लगा, बाहर निकलने लगा भगोने से, दूध में उफान आ गया था, उबलने लगा था दूध, उफान आ गया था दूध में। जब ये देखा माता यशोदा ने उच्च उच्च उत्सिच्यमाने, उत्सिच्यमाने मतलब दूध बाहर निकल रहा है, उफान आ गया है दूध में, तो भगवान कृष्ण को अतृप्तम उत्सृज्य जवेंद्र ययौ, और माता भगवान कृष्ण अभी अतृप्त हैं, अभी पूर्ण स्तनपान नहीं किया है, अभी तो भूखे ही हैं भगवान, क्योंकि भगवान अनंत हैं, तो स्तनों में दूध आया जा रहा है और भगवान लिए जा रहे हैं, भूख शांत नहीं हुई। भगवान माता यशोदा को प्रेम प्रेम से सींच रहे हैं भगवान, वात्सल्य प्रेम से भगवान माता यशोदा को प्रेम का अनुभव करा रहे हैं, वात्सल्य प्रेम का। तो यही हो रहा है, अतृप्तम है भगवान, तृप्त नहीं हुए भगवान स्तनपान करने से। और माता यशोदा ने कृष्ण को भूमि पर रखा, उत्सृज्य छोड़ दिया कृष्ण को और भागी, जवेन मतलब वेग से दौड़कर भागी माता यशोदा, ययौ, और दूध के भगोने को उतारने चूल्हे से भगवान माता यशोदा भागी। तो प्रश्न उठता है कृष्ण को साथ क्यों नहीं ले गई गोद में। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे आचार्यजन कि माता यशोदा भारी है शरीर से, नितंब भारी हैं, कमर भारी है उनकी, भारी है शरीर से, तो इतने वेग से भाग नहीं पाती, दूध के भगोने को उतार नहीं पाती, इसलिए कृष्ण को वहीं पे छोड़ के भागी हैं माता यशोदा, अतृप्त छोड़ के भागी कृष्ण, अतृप्त हैं कृष्ण भी भागी। संजात कोपा स्फुरितानुध अरुणाधरम समदश्य दद्भीर दधिमंथन भाजनम। जब भगवान को छोड़ के भागी, भगवान क्या कर रहे हैं शिवदेव गोस्वामी वर्णन करते, संजात कोपहा, भगवान में क्रोध आ गया इस बात को, अरे माता यशोदा का पुत्र बन के आया हूं मैं, तो क्षीर सागर में लेटा हुआ था, उस क्षीर सागर को छोड़कर मैं माता यशोदा का पुत्र बन के आया हूं, और एक थोड़े से दूध को बचाने के लिए भागी है, मैं तो अपना क्षीर सागर छोड़ के आया हूं। भगवान इस प्रकार सोचे, संजात कोपा, भगवान में क्रोध आ गया, क्रोध आविष्ट हो गए भगवान। स्फुरिथा अरुणाधरम, और जो उनके होठ हैं, जो अरुणोदय के जैसा, जब सूर्य उगता है तो जो लालिमा छाती है, वैसे ही भगवान के लाल लाल होठ हैं। अरुणाधरम, अधरम मतलब होठ, भगवान ने समदश्य, उसको अपने दोनों दांतों के बीच में भगवान ने दबा लिया, जैसे बच्चों को क्रोध आता है ना, तो अपने होठों को दांतों के बीच में दबा लेते हैं, तो भगवान ने वही किया। समदश्य दधर भी दधि मंथनम भाजनम, अपने होठों के बीच में दबाकर अपने होठों को संदश्य दश्य माना, और उस वहां पर क्या पड़ा था, एक पत्थर का एक लोहड़ा मतलब होता पत्थर का एक शाली पुत्र मतलब शाली मतलब एक लोहड़ा, एक पत्थर पड़ा था छोटा सा वहां पे पड़ा था। दृश्यमः दधि मंथनम भाजनम, भगवान ने उस लोहड़े के द्वारा मतलब जो छोटा पत्थर होता है उसे शालिनी पुत्र भी बोलते हैं, लोहड़े के द्वारा दधि मंथनम भाजनम, जिस पात्र में माता यशोदा दधि का मंथन कर रही थी, उस पात्र को भगवान ने क्या किया, दधि मंथनम भाजनम, उस पात्र पे भित्वा फोड़ दिया, उस छोटे से शीला के पुत्र मतलब इस छोटे से पत्थर से, और इस प्रकार फोड़ा कि आवाज ना आए, पूरा
पूरा मटका ना फूटे, एक छेद हो जाए, बस इस प्रकार भगवान ने अपनी चातुर्य से इस प्रकार तो मारा उस दधी के भांड पर कि केवल एक पत्थर से एक होल बन जाए, पूरा दधी का भांड ना फूटे, ताकि आवाज आ जाएगी नहीं तो माता यशोदा को। इस प्रकार भगवान अपनी चातुर्य दिखा के दशमंश दधी मंथन भाजनम भित्वा, और ऐसा फोड़कर भगवान भित्वा फोड़कर अंतरम गतहा, घर के भीतर भगवान ने जाकर एक निर्जन स्थान पे जाकर, घर के भीतर जहां अंधेरा था, निर्जन स्थान पे जाकर हयंगम जघासहा, भगवान हयंगम होता है जो पिछले दिन का मक्खन होता है, जो बासी मक्खन होता है उसको हयंगम बोलते हैं, जो लटका हुआ था, छीके पर लटका हुआ था, छीके पर लटका हुआ था, हयंगमन हयंगम बासी माखन को भगवान खाने लगे, भीतर जाकर, कमरे के भीतर जाकर। गोपी सुश्रितम पया उतार्य, जब माता यशोदा गोपी जब वो अत्यंत गर्म दूध के भगोने को उतारा जब उन्होंने, और जब वापस आई उसी स्थान पर जहाँ पे वो दधी मंथन कर रही थी, उतारे चूल्हे से उतार कर पुनः उसी स्थान पर आई जहाँ पहले वो मंथन कर रही थी, तब देखा दद्धि पत्रकम, दधी का पात्र भग्नम विलोक्य, वो पूरा दही बड़े छेद से बाहर निकल चुका है। भग्नम विलोक्य, जब माता यशोदा ने ये देखा, चतम भग्नम विलोक्य मतलब देखा, जब माता यशोदा ने, तत्र न पश्यति, और देखा कि कृष्ण नहीं है, और सारा जो दही है वो बह चुका है, मटके भग्न से मतलब पात्रों से, मिट्टी के पात्रों से बाहर बह चुका है, भांडों से बाहर बह चुका है। और कृष्ण को ना देखकर वहां पर समझ गई कि स्वसुतस्य, ये मेरे सुत का ही कामाल है, ये उसी की शरारत है, ये उसी का चापल्य है, ये चंचलता है। सुतस्य, अपने सुत को ना देखकर, कृष्ण को ना देखकर कर्म जहास, माता यशोदा ने समझ गई कि ये कृष्ण का ही कार्य है, कर्म ये उसका ही दुष्कर्म है, यही उसका ही कार्य है कृष्ण का। क्या कर्म जहास। और माता यशोदा हंसने लगे, अपनी उंगलियों, अपने उल्टे हाथ की उंगलियों से अपने नाक पर रखकर, सोचकर कृष्ण की इन चंचलताओं, इन चापल्य लीलाओं को देखकर माता यशोदा हंसने लगी, जहास हंसने लगी माता यशोदा। और अब चुपके से उस भीतर कमरे में जाती है माता यशोदा, धीरे धीरे से, ताकि आवाज ना आए। वो कैसे जा पाई? एक तो उस माखन के ऊपर से चप 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 करते हुए भगवान के चरण चिन्ह पड़ गए थे उस दही पर जो बाहर निकला था, उसके ऊपर से, दही के ऊपर से ही भगवान भीतर कमरे में भागे थे। तो एक तो भगवान के चरणों के चिन्ह थे जो दही के कारण जो लगी थी उनके चरणों में, वो उससे उनके चरण चिन्ह बना, उन चरणों को देखा कि वो भीतर कमरे में जा रहे हैं वो चरण चिन्ह। और दूसरा, कृष्ण ने जो आभूषण पहना रखे थे उनसे ध्वनि निकल रही थी। इसके कारण माता यशोदा समझ गई कि कृष्ण अंदर कमरे में हैं। तो धीरे धीरे माता यशोदा गई अंदर भीतर कमरे में। तो लिखा है, आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उलूखांग्री उपरि व्यवस्थितं मकारः कामं ददतं शिशि स्थितं हयंगवं मकारे ददतं कामं चौर्य विष अंकिते क्षणं सुतं निरक्षं क्षणे पश्चात आगमत् उलूखल अंगरही उपरही व्यवस्थितम, ताकि ये उखल में मसाले कूटे जाते हैं ना,
ताकि कौए अपना मुंह न मारे, इसलिए उल्टा करके रखते, उल्टा 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 था उखल। तो उल्टे उखर पे भगवान चढ़ गए थे, उखल पर बैठ, और क्या चढ़कर बैठ गए थे, स्वस्तिक स्वस्ति आसन, स्वस्तिक आसन मतलब आलती पालती मारकर भगवान बैठ गए थे उखल के ऊपर। बैठकर शिचि स्थितम, जो शिचि स्थितम, जो 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 हयंगमम था, जो बासी माखन था, जो छीके पर लटका हुआ था एक भांड पर, शिचि स्थितम हयंगमम, भगवान ने उस माखन को हाथ से निकाला। मकारे ददतम कामम, और वहां पे बंदर भी एकत्रित हो गए और बंदरों को खिला रहे हैं भगवान, खुद भी खा रहे हैं। मकारे ददतम कामम, बंदरों को भी बांट रहे हैं वो माखन हयंगमम। चौर्य विशंकित, जैसे जिसे कहते हैं ना, चोर की 100 आंखें होती हैं, इधर उधर चोर की आंखें इधर उधर हिल रही होती हैं कि अभी कोई पकड़ना, मैं पकड़ा ना जाऊं। तो भगवान चौर्य विशंकित, कि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, मैं माता यशोदा के द्वारा पकड़ा ना जाऊं, चौर्य विशंकित होकर भगवान की के नयन भयभीत नेत्र युक्त थे। भगवान भय से भय नेत्र युक्त थे, भगवान के नेत्र भय से युक्त थे और विशंकित थे, शंकित थे कि मैं पकड़ा ना जाऊं, इसलिए हिल रहे थे चारों ओर। कहते हैं चोरों की 100 आंखें होती हैं, और जिसका सामान चोरी किया जाए उसकी तो 2 ही आंखें होती हैं, लेकिन चोरों की तो 100 आंखें होती हैं। तो भगवान के नेत्र विशंकित थे और चोरी के कारण भयभीत भी थे। सुतम, भगवान कृष्ण निरक्षिषण हैं, और पश्चात आगमत, अपने पुत्र को देखकर ऐसा जब पूरा दृश्य देखा, माता यशोदा पीछे देख रही हैं, कृष्ण कैसे आलती पालती मारकर उल्टे उलूखल पर विशंकित होकर भयभीत नेत्रों से इधर उधर देखकर, और बंदरों को बांट रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, निरीक्षण हैं। धीरे धीरे माता यशोदा आई और बालक के पीछे आ गई, तो पीछे खड़ी हो गई बिल्कुल कृष्ण के माता यशोदा। आगमत और ये एक्चुअली हमारे आचार्य कहते हैं कि जब भगवान भागे, भीतर का अर्थ है किसी दूसरे घर के कमरे में भागे थे भगवान, दूसरे गोपी के घर में भागे थे भगवान, और उसके कमरे में भगवान ने उलूखल जो उल्टा था वहां पे बैठे थे भगवान। इस प्रकार हमारे आचार्य जन ये लिखते हैं। और फिर माता यशोदा जब आई, और धीरे धीरे माता यशोदा ये देखकर यशोदा रानी पीछे पीछे धीरे धीरे करके कृष्ण के पास पहुंची। तो ये 4 श्लोक सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं भगवान का माखन चोरी, भगवान के दाम बंधन लीला का वर्णन कर रहे हैं। हमारे आचार्यगण लिखते हैं, अभी समय है, मैं बस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो लिखा है इन 4 श्लोकों पर, अहो इस बालक की बुद्धि तो देखो, ऐसा कहकर यशोदा मंथन छोड़ दिया कि मेरा बालक इतना बुद्धिमान हो गया है कि वह समझ गया है कि इस मंथन दंड को पकड़ के मंथन रुक जाएगा। तो बहुत सुख का अनुभव किया माता यशोदा ने ये सोचकर कि मेरा बालक इतना बुद्धिमान हो गया है, इतना बलवान भी हो गया है। तब कृष्ण स्वयं ही माता यशोदा की गोदी में चढ़ गए, उनको उतारकर माता यशोदा अंदर गई थी। माता को उतारने का कारण शीघ्रता थी। इस शीघ्रता का कारण था दूध उफन रहा था, उसे उतारने के लिए माता यशोदा गई। वह दूध चूल्हे पर चढ़ा हुआ था। यदि कोई प्रश्न करे कि ये कोई प्रश्न कर सकता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि माता यशोदा के लिए दूध ज्यादा विशेष था, कृष्ण से ज्यादा थोड़े सा दूध। तो यहाँ पे हमारे आचार्य लिखते हैं, इसका उत्तर देते हैं इस बात का कि कृष्ण की उपेक्षा कर दी उस दूध के कारण, कृष्ण की अपेक्षा कर दी माता यशोदा ने। इस अपेक्षा का कारण बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, भगवान अतृप्त थे फिर भी भगवान की अपेक्षा कर दी माता यशोदा ने। क्यों? क्योंकि यशोदा की कोई अपेक्षा कृष्ण के भोजनीय पदार्थ में है। कृष्ण की क्यों अपेक्षा की? कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण की अपेक्षा की। कृष्ण की सेवा होनी थी उस माखन से, उस दूध,
उबालते दूध से जब दही जमेगा, कृष्ण पाएंगे माखन को, पद्मगंधा दूध। तो कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण की उपेक्षा कर दी। तो सेवा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु ने भी कहा, सर्विस इन सेपरेशन, विरह में भगवान की सेवा करना, यही महाप्रभु की टीचिंग है, यही उनकी शिक्षाएं हैं। भगवान की सेवा के लिए भगवान को भी त्यागना पड़े तो त्याग देते हैं हम। भगवान की सेवा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान का सुख, भगवान का आनंद हमारे लिए ज्यादा विशेष है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इसलिए माता यशोदा ने कृष्ण की अपेक्षा कृष्ण के पदार्थों के लिए की, जिसका कारण स्वयं कृष्ण की अपेक्षा को प्राप्त हो। ये प्रेम की, यही प्रेम की विचित्र, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, यही प्रेम होता है, यही प्रेम की विचित्र पाठी है, परिपाठी है, यही प्रेम की विचित्र परिपाठी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार कह रहे हैं, जिसके कारण प्रेमवती स्त्री, केवल ये प्रेमवती स्त्री ही जान पाती है इस बात को, यही विचित्र प्रेम की परिपाठी है। बाल्य स्वभाव के कारण कृष्ण के आंसू, झूठे आंसू भर लिए कृष्ण ने, मृषा मतलब झूठे आंसू निकल रहे हैं भगवान कृष्ण के। रोने लगे भगवान जब माता यशोदा अंदर गई थी, उनको अतृप्त छोड़ के। उन्होंने शिलापुत्र से चुपचाप छिद्र करने के लिए मटके के तल में, मटका चिकना था क्योंकि मक्खन था ना अंदर, दही था और मक्खन था, इसलिए पूरा मटका चिकना था भांड। उसके तले पर भगवान ने इस प्रकार शिलापुत्र उस लोढ़े को मारा कि तल पे प्रहार किया, ऐसे जानना चाहिए। घर के भीतर रखे हुए कल के निकाले दूध के ताजा, मतलब दूध माखन को कृष्ण ने झगास खाया अंदर जाकर। यशोदा पके दूध को उतारकर जब लौटकर दधी मंथन के स्थान पर आई तो उन्होंने दधी मंथन को टूटा हुआ देखा, दध्यम अत्रकम, और क्योंकि वे पात्र अति चिकना था तो टूट गया। वे वाम तर्जनी से, वाम मतलब उल्टी तर्जनी से, अपनी तर्जनी उंगली से अपने नासा के नाक के अग्रभाग को छूती ही माता यशोदा हंसने लगी। अपने वाम तर्जनी से अपनी नासिका के अग्रभाग को छूती हुई माता यशोदा हंसने लगी। कृष्ण के दही से भीगे चरण चिन्हों का दर्शन कर कृष्ण, क्योंकि छप छप करते ये दही के ऊपर से तो भागे हैं कृष्ण। इतनी बड़ी, देखिए यहाँ पे हमारे आचार्य लिखते हैं, वो कृष्ण जिन्होंने अपने 3 पग भूमि में, इतना बड़ा माप था भगवान के 3 पदों का कि पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था भगवान ने, बलि महाराज का। तो आज वो भगवान लांग नहीं पा रहे हैं, दधी जो बिखरी हुई दधी है, दही है, उसको लांग नहीं पा रहे हैं। वही भगवान जिन्होंने 3 पग भूमि में पूरे संसार को लांग लिया था, विश्व को लांग लिया था, आज वो भगवान फैली हुई दधी को लांग नहीं पा रहे हैं। उसके ऊपर छप छप करते हुए भगवान चरण चिन्हों को बनाते हुए, चोर ना कुछ सबूत तो छोड़ ही जाता है, तो भगवान चरण चिन्हों को छोड़कर वहीं पे बन गए भगवान के। और उनका दर्शन प्राप्त जब यशोदा माँ ने किया, उनकी करधनी को, और भगवान की जो कमर में जो करधनी है उनमें घुंघरू लटके रहते हैं, उन घुंघरुओं की आवाज आ रही थी माता यशोदा को। उस जान लिया कि कृष्ण घर के भीतर ही स्थित हैं, वे माखन खा रहे हैं, ऐसा अनुमान कर हंसते हुए हंस रही थी। इसलिए कुछ विलंब हो गया पहुंचने में माता यशोदा को, क्योंकि हंस रही थी ना सोचकर कृष्ण के चातुर्य को, कृष्ण के बल को, सब सोचकर माता यशोदा, ये बाल लीलाओं को सोचकर माता यशोदा हंस रही थी, और इसलिए थोड़ा विलंब हो गया कृष्ण के पास पहुंचने में। हाँ, और कृष्ण विलंब हुआ, माता यशोदा जैसे ही पहुंची, अब भगवान उल्टे उखल से उतर कर भागे, भगवान भागे, आंगन में भागे भगवान।
आंगन में भागे भगवान। हाँ, ये आंगन में ही अब बांधेंगी, उखल से ही बांधेंगी भगवान माता यशोदा, आप देखिए भविष्य में। और उखल से तो उल्टे रखे उलूखल से भगवान भागे। उस समय कह रहे हैं उलूखा आंगरई, वो जो माखन छीके पर स्थित था वहीं से चुराकर उस छीके के माखन के भांड को अपने साथ लेकर कृष्ण उल्टे रखे हुए उलूखल से कूदकर भागे हैं भगवान, माखन को अपने साथ लिए हुए हैं यशोदा ने। और उस माखन को आंगन में जाकर एक कोने में खा रहे हैं भगवान, अब बैठकर खा रहे हैं। यशोदा ने उन्हें घर के अंदर से ही तिरछी गर्दन कर देख लिया। बाद में कृष्ण की दृष्टि से बचकर उनको पीछे से पकड़ने की इच्छा से अपने चरणों के शब्दों को ना करती हुई दबे पांव के साथ अपने पुत्र के पास आई, अपने पुत्र के पास आ गई, बिल्कुल पास समीप आ गई अपने पुत्र के, कृष्ण के। इस प्रकार हाँ, अब यहाँ पे ये 4 श्लोक पूरे हुए। अब अगले आगे हम कल पढ़ेंगे कैसे और ये लीला आगे पढ़ेगी। ये भगवान की सुंदर लीला जो वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी अपने मुख से, ये हम कल इसकी चर्चा और करेंगे। तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं कथा को। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्रीमद् महाभागवत ग्रंथ की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।